प्यारे बच्चों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी पंच परमेश्वर के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह कहानी 1916 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी। उसके बारे में सबसे पहले इसकी रूपरेखा क्या है, पंच परमेश्वर कहानी की परिचयात्मक रूपरेखा पर आइए विचार करते हैं। लोकतंत्रात्मक न्याय व्यवस्था का सशक्त आधार न्यूनतम न्याय प्रणाली पंचायती न्याय पद्धति है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने इसका भरपूर समर्थन किया है। अन्याय के विरुद्ध किया गया निर्णय न्याय कहलाता है। दलीलों के आधार पर केवल फैसले सुनाए जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तथा कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर केवल इंसाफ किया जाता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। भारतवर्ष की भावुक, गरीब और अनाथ जनता को निष्पक्ष न्याय की आस नहीं रहती है और वो उसी की जय जयकार भी करती है। झूठी गवाही और दलीलों के आधार पर दिए गए फैसले से राष्ट्र की न्याय प्रणाली कलंकित और आत्मा मलिन होती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ने जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध से प्रेरित होकर जो फैसला सुनाया वह एक इंसाफ था, जिसने दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हुए एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया है। पंचायती राज व्यवस्था सरकार की सबसे न्यूनतम शासन व्यवस्था कही जाती है, जो सबसे निचले स्तर की शासन व्यवस्था है। नीचे की शासन व्यवस्था जब जितनी मजबूत और सशक्त होगी, वह सरकार उतनी ही सफल होती है शासन व्यवस्था चलाने में। कहा भी गया है, द गवर्नमेंट इज द वेस्ट विच गवर्न्स द लिस्ट। अब आगे आइए देखते हैं। 1916 ईस्वी में लिखी गई कहानी पंच परमेश्वर एक कालजयी रचना है। यह कालजयी यानी प्रत्येक काल में उसकी घटनाएं, उसके कथानक, उसके पात्र, उसके उदाहरण सभी सत्य होते हैं। उस तरह की घटनाएं कालजयी कहलाती हैं। इसमें कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने न्याय की तुला पर एक ओर कर्तव्य, त्याग, ईमान और तथा दूसरी ओर मित्रता को रखकर तौला है, जिसमें त्याग, ईमानदार और सच्चाई के सामने मित्रता का पलड़ा हल्का हो गया, अर्थात वह मित्रता का पलड़ा मूल्यहीन साबित हुआ न्याय के सामने। अब हम लोग इस कहानी के मौखिक पृष्ठों पर विचार करते हैं। मौखिक और लिखित दो प्रकार के पृष्ठ हैं। आइए अब हम इसके मौखिक प्रश्नों पर इस प्रकार विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार शुरू होता है। पहला सवाल इसका है, जुम्मन और उसकी पत्नी ने संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले खाला की खूब खातिरदारी की। जुम्मन की पत्नी का नाम था करीमन। जुम्मन की पत्नी का नाम करीमन था। करीमन कहा जाता है कि घर की शासन व्यवस्था में घर की गृह स्वामिनी का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो खालाजान का विश्वास जीतने के लिए जुम्मन और उसकी पत्नी करीमन ने स्वार्थ के आवेश में खालाजान की अपनी औकात से ज्यादा खातिरदारी शुरू कर दी। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि यह सुविधा हम उन्हें कितने दिनों तक दे पाएंगे। इसलिए रजिस्ट्री से पहले जुम्मन और उनकी पत्नी ने खालाजान की खूब आभगत की। दूसरा, रजिस्ट्री के बाद जुम्मन मियां निष्ठुर क्यों हो गए? परिस्थितियों और स्वार्थान विचारों ने जुम्मन मियां को रजिस्ट्री के बाद खालाजान के प्रति निष्ठुर बना दिया। तीसरा, अलगू के सरपंच बनने पर जुम्मन क्यों खुश हो गए? अलगू चौधरी जुम्मन के बचपन के मित्र थे, इसलिए सरपंच बनने पर
जुम्मन मियाँ खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे फैसला तो उन्हीं के पक्ष में देंगे। और सबसे अंतिम सवाल, रामधन ने अलगू को पंच बनाने पर बुढ़िया को क्यों पूछा? रामधन जानते थे कि अलगू चौधरी जुम्मन मियाँ के परम मित्र हैं, इसलिए वे फैसला जुम्मन के पक्ष में ही सुनाएंगे। यही सोचकर उन्होंने बूढ़ी खाला जान को पूछा। तो बच्चों, ये मौखिक प्रश्न के बाद लिखित प्रश्न का उत्तर फिर हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज मैं पंच परमेश्वर इस कहानी के मुख्य अंश और उसके कुछ लिखित प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहा हूं। तो पहले देखें कि इस कहानी का मुख्य अंश क्या क्या है। सबसे पहले जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता दो कौमों, हिंदू और मुस्लिम कौम की एकता का प्रतीक है, जिन्होंने मित्रता से ऊपर उठकर इंसाफ किया है। जुम्मन शेख का अपनी खालाजान के प्रति जमीन रजिस्ट्री से पहले और बाद के बदलते हुए अवसरवादी व्यवहार समाज के उन लोगों की पोल खोलता है जो अवसरवादियों के वर्ग में आते हैं। यह समाज के प्रत्येक अवसरवादी लोगों की पोल खोलता है। खालाजान की सहनशीलता और पंचायत बुलाने की धमकी इंसाफ के दरवाजे पर एक साधारण, बेबस, मजबूर और लाचार जनता की दस्तक है। इंसाफ दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है, इसलिए वह निष्पक्ष होता है। इंसाफ के कारण ही दोनों पक्ष, जुम्मन और अलगू की टूट चुकी दोस्ती फिर से हरी हो जाती है। वर्तमान संदर्भ में वैश्विक पटल पर विश्व स्तरीय युग प्रवर्तक साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का न्याय व्यवस्था के संबंध में यह विचार कितना उचित है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। अब आगे मुख्य अंश के बाद लिखित प्रश्नों के उत्तर पर हम लोग विचार करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, दोस्ती होने पर भी अलगू ने जुम्मन के खिलाफ फैसला क्यों किया और दुश्मनी होने के बावजूद जुम्मन ने अलगू के पक्ष में फैसला क्यों सुनाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इंसाफ वाले फैसले कर्तव्य भावना और जिम्मेदारी से प्रेरित होते हैं। उनमें अपने पराये, दोस्ती, दुश्मनी, व्यावहारिक संबंधों के लिए कोई जगह नहीं होती। यदि इन फैसलों के पीछे कुछ था तो जगे हुए धर्म ज्ञान की कर्तव्य भावना और जिम्मेदारियों का बोध कराने वाली निष्पक्ष भावना, जिसने इंसाफ किया था। दूसरा प्रश्न, अलगू, जुम्मन और खाला में से कौन सा बात सबसे अच्छा लगा और क्यों? अलगू, जुम्मन और खाला में से मुझे सबसे अच्छा खाला जान लगी, क्योंकि जहां एक वो उन्होंने अलगू चौधरी को ललकारते हुए उनके सोए हुए धर्म ज्ञान में छुपे ईमान को जगाया, वहीं जुम्मन और उनकी पत्नी करीमन की प्रताड़ना सुनकर भी सब्र नहीं तोड़ा और जुम्मन को जिम्मेदारी की भावना जगाने का एक भरपूर अवसर भी दिया। इस प्रकार हमने लिखित से इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको बताए और फिर इन्हीं बातों के साथ यह कहानी समाप्त होती है। और आगे की कक्षा में एक दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।